ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आइए आगे बढ़ते आपको जानकारी दे देते हैं आतंकी खबरें और उससे निपटने को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अयोध्या में बनने जा रहा है एनएसजी हब। सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एनएसजी हब अयोध्या में बनेगा। अयोध्या में कमांडो की होगी तैनाती। सुरक्षा के लिहाज से यह बड़ी खबर। हमारे सहयोगी इस पर जुड़ेंगे और जानकारी के साथ। तो देखिए आतंकी खबरें, जिस तरह से अभी कठुआ में भी ऑपरेशन चला है, एक आतंकी को मार गिराया गया है। ये आतंकी भारत के अंदर घुसने की जो फिराक में रहते हैं, अब इससे निपटने के लिए जो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं वो अयोध्या से आया है, जिसमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है अयोध्या में एनएसजी बनाने को लेकर। अयोध्या में कमांडोज की तैनाती होगी, मतलब अयोध्या एक सेंटर हो जाएगा जिससे पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो सुरक्षित रहेगा। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि लगते हुए राज्यों में भी अब इस सेंटर की वजह से सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इस पर डिटेल्स जो हमारे सहयोगी देंगे कि आखिरकार केंद्र सरकार की तरफ से क्या कहा गया है और ये पूरा फैसला जो है किस तरह से उत्तर प्रदेश को सुरक्षित बनाता है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण एक केंद्र सरकार की तरफ से फैसला माना जाएगा। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र वांगू, सोर्सेस के द्वारा जो ये जानकारी मिल रही है इस पे आपसे डिटेल्स लेना चाहेंगे। केंद्र सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है? क्या अयोध्या में एनएसजी बनाने की तैयारी है? जो एमएचए के सूत्रों के हवाले से इसमें बताया जा रहा है कि एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो सब तैनात होंगे अयोध्या में। आपको याद दिला दें कि 26/11 मुंबई हमलों के बाद एनएसजी की जो हब हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में वो क्रिएट किए गए, लेकिन जिस तरह से लगातार जो अलर्ट्स आ रहे हैं और किसी भी तरह के आतंकी खतरे से निपटने के लिए अब अयोध्या के अंदर ही एनएसजी हब तैयार किया जा रहा है और जल्द वहां पर एनएसजी कमांडो जो है वो तैनात होंगे। और सूत्रों के मुताबिक एनएसजी को अयोध्या में आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी अभियानों में विशिष्ट दायित्व सौंपा जाएगा, जिसका काम एनएसजी बखूबी ऑलरेडी कर रही है। आपको याद होगा कि 26/11 मुंबई हमलों के दौरान भी एनएसजी का काफी अहम रोल रहा है। तो ऐसे में जो टाइमलीनेस है, यानी जब भी कभी इस तरह का कोई घटना हो तो ऐसे में तुरंत वहां पर एनर्जी की डिप्लॉयमेंट हो सके, इसलिए एनर्जी के सेंटर्स जो है, एनर्जी के हब्स जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों में एक बड़ा सवाल शैलेंद्र वांगू जो मन में जरूर आएगा कि अयोध्या ही क्यों, मतलब अयोध्या को ही एनएसजी का हब बनाने के लिए क्यों चुना गया है? देखिए, जाहिर तौर पर आतंकी जो खतरा है वो लगातार रहता है, अलर्ट्स आए दिन आते रहते हैं। तो ऐसे में हम देखते रहे हैं इससे पहले भी जो प्रोमिनेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको भी निशाना बनाया गया आतंकियों के जरिए, और अयोध्या जो है वो एक प्रोमिनेंट जगह है। और हमने देखा है कि कहीं एक बड़े पैमाने पे इसका निर्माण किया गया था, एक भव्य मंदिर वहां पे बनाया गया है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से कुछ चीजें जो होती है बहुत जरूरी है, तो कदम उठाना जरूरी होता है। तो ऐसे में किसी भी थ्रेट से, देखिए सीधे तौर पर कोई थ्रेट तो नहीं है, लेकिन किसी भी थ्रेट से निपटने के लिए इस तरह का हब बनाने का जो फैसला है केंद्र सरकार ने लिया है, और वहां पर जल्द एनर्जी कमांडो तैनात किए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की अगर वहां पर गतिविधि होती है तो उसमें तुरंत एक्शन जो है वो एनर्जी कमांडो ले सके। और बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र वांगू। जानकारी के लिए तो हमारे सहयोगी दे रहे हैं इस पर डिटेल्स के। देखिए फैसला ले लिया गया है और जल्द ही अब अयोध्या में एनएसजी हब जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, मतलब अयोध्या में कमांडोज की तैनाती होगी। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, आय से अधिक संपत्ति केस में फंसे एआरटीओ ललित कुमार पर कांड, ज्यादा उनके खर्चे, उनकी संपत्ति, जिसको लेकर एक्शन लिया गया। एंटी करप्शन कानपुर की जांच के बाद अब मुकदमा दर्ज किया गया है। परिवहन आयुक्त ने भी जांच के आदेश इस पर जारी कर दिए हैं। आगरा में पिछले 2 साल से तैनात हैं ललित कुमार। सैलरी जो उनकी है उससे ज्यादा उनकी संपत्ति है। अब इसी को लेकर जांच बिठाई गई और आपने देखा, जिस पर हमने आपको जानकारी दी कि संपत्ति बेहिसाब है। और अब एआरटीओ ललित कुमार एक्शन जोरों पर दिखाई दे रहा है। शाहजहांपुर हो, बाराबंकी हो, कौशाम्बी हो, कानपुर हो, पुलिस यहाँ पर तावड़बी में एसओजी की पकड़ में एक बदमाश आया है। कानपुर पुलिस ने नेता की हत्या के आरोपी को पकड़ा है, जबकि शाहजहांपुर में एक और एक्शन ले लिया गया है। उधर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने अधिवक्ता और बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या के मुख्य आरोपी मोहम्मद आसिफ उर्फ पप्पू स्मार्ट को गिरफ्तार किया है। शहर के पूर्वी जोन और सर्विलांस टीम ने आगरा के कुंज विहार में शातिर को गिरफ्तार किया है। शातिर बदमाश पर कई गंभीर धाराओं में कुल 18 मुकदमे दर्ज हैं। यही नहीं, शातिर 123 डी गैंग का सक्रिय सदस्य भी है। अपराधी पप्पू स्मार्ट का नाम उस वक्त चर्चा में तेजी से आया था जब उसने अधिवक्ता और बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या की साजिश रच के वारदात को अंजाम दिया था।
आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट जो जाजमऊ का ही है और इस पे 25,000 का रिवार्ड था, इसकी गिरफ्तारी हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस कमिश्नर कानपुर सरकार बहुत स्पष्ट निर्देश है अपराधियों पे सख्त कार्रवाई का, और पिछले 1 महीने से अभियान चल रहा है। उस अभियान में चुनाव के बाद अब हम लोगों के द्वारा इस पर फोकस किया गया है। तो ये जब से जेल से छूटा हुआ हमारी टीम लगी हुई थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से हम लोग इसके हर ठिकाने की रेकी कर रहे थे और जहाँ जहाँ ये जा रहा था उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी। सर्विलांस के माध्यम से यशोजी, क्राइम ब्रांच और जाजमऊ की पुलिस। जब इस पर 25,000 का रिवार्ड हुआ तब से हमारी टीम और एक्टिव हुई और फाइनली इसकी जो इनपुट मिली कि आगरा में ये कुंज बिहार में वहाँ पे रह रहा है और वहाँ पे हमारी टीम गई और फिर इसको वहाँ पे इसने अरेस्ट किया, अरेस्ट करके लाई है यहाँ पे जाजमऊ में। खबर सीतापुर से है, जहां पर 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि 2 अन्य बाइक सवार घायल हैं।